सो अरिथमेटिक के लेक्चर नंबर 1 परसेंटेज एप्लीकेशन पार्ट 1। सो गाइस यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक नहीं, परसेंटेज का ओवरऑल आपके सिलेबस में आपके कॉन्ट में कहाँ एप्लीकेशन है। वैसे तो आपको पता है परसेंटेज का एप्लीकेशन सिर्फ कॉन्ट तक सीमित नहीं है, परसेंटेज का एप्लीकेशन आपको डीआई तक भी है। अरे भाई आयुष, थैंक यू। ठीक है, तो इसका भाई साहब इसका जो एप्लीकेशन है वो डीआई तक भी है, लेकिन कॉन्ट में भी कई सारे टॉपिक में इसका यूज होता है। जैसे कि कॉन्ट में कहाँ का यूज होता है आपको पता है, परसेंटेज खुद एक टॉपिक है। ठीक है, परसेंटेज खुद एक टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज के रिलेटेड आते हैं, जहां पर हम कौन से कंसेप्ट यूज करते हैं, परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, परसेंट चेंज, देन सक्सेसिव परसेंटेज, बेसिक एप्लीकेशन परसेंटेज का। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है जो आपको डीआई में भी काफी काम आता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में गाइस ये काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें ये काम आता है आपको। देन मिक्सचर एलिगेशन, और कई जगह गाइस, और कई जगह परसेंटेज आपको काम आते रहता है। कई बार टाइम स्पीड डिस्टेंस में डेटा परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है, टाइम एंड वर्क में डेटा परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है। तो इन सब को मिला जुला कर गाइस जितने परसेंटेज के एप्लीकेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ऐसे तो समंदर है क्वेश्चंस का, लेकिन जितने बेहतरीन वैरायटी के जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हम लेने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। 2 क्लास में परसेंटेज का एप्लीकेशन देखेंगे, 2 क्लास में रेशो का एप्लीकेशन देखेंगे। तो वैसे तो आपको पता ही है, ये रेशो और परसेंट का एप्लीकेशन सीख जाओ तो आप सिर्फ कॉन्ट में नहीं बल्कि डीआई में भी मास्टर बन जाते हो। तो गाइस करें शुरुआत। सर क्वेश्चन स्टार्ट करें, बिल्कुल यार, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट की बात। सर क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिर देखो हमारा लाजवाब कारनामा। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट गाइस, आ जाओ फटाफट से। कैट 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है गाइस ये, है ना। तो कुछ पीवाईक्यूज भी हम इसमें लाएंगे, बेशक आगे हमारी मैराथन सीरीज होने वाली है उसमें भी हम बहुत सी चीजें देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्या 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, टीटा बेस्ड क्वेश्चन आया था ये, है ना। तो टीटा बेस से शुरुआत हम करेंगे, फिर आगे आने वाले अगेन सेशंस में आगे आने वाले कुछ जहां पे ऑप्शंस दिए रहेंगे वहां मैं आपको पोल भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यस वंस अगेन वेलकम एवरीवन, और शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन लेक्चर की। ठीक है, कम ऑन। अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स, अगर किसी का आंसर आ रहा है तो बेशक आप कमेंट कर लो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल दे दूंगा। ठीक है, सो अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ बरून्स। जो भी बरून की एज है उसका 40% अरुण की एज है गाइस, है ना। इन अनदर फ्यू ईयर, आने वाले अगले कुछ सालों में, कितने साल नहीं पता, यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि कितने साल। हाँ वो बोला होता आफ्टर 5 ईयर्स तो आप दोनों की एज 5-5 से बढ़ा लेते, 3 ईयर्स तो 3 से बढ़ा देते, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर बोल दिया, अनदर फ्यू ईयर्स के बाद अरुण एज विल बी हाफ ऑफ बरून। अभी अरुण कितना है 40%, अब कुछ सालों के बाद कितना होने वाला है, हाफ ऑफ बरून एज। सो बाय व्हाट परसेंट, देखो आ गया परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंट बरून्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बरून के एज का परसेंट इंक्रीज बोला है गाइस आपको, कम ऑन, बरून के एज का परसेंट इंक्रीज बोला है कि बताओ इस पूरे पीरियड में। अब अगेन अगर आपको पता होता कि ये कितने सालों के बाद हो रहा है, इन फ्यू ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अगर ये बोला होता तो फिर तो शायद क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाता, बट डोंट वरी अभी भी टफ नहीं है। तो जो भी भाई बरून की एज होगी पहले, कुछ सालों के बाद वो जो भी बनी होगी, क्वेश्चन बोल रहा है कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। और कोई कोई स्टूडेंट का आंसर आना शुरू हो गया है, जैसे सिद्धार्थ ने बोला है 20%, गौतम ने बोला है 25%, अनीश ने बोला, लक्की ने बोला 20%, बहुत बढ़िया। वेदिका, प्रज्ञा, क्या बात है, 2 आंसर तो आ रहे हैं 20%। यहां बॉक्स में लिख लेते हैं हम 20%, एक बॉक्स में लिख लेते हैं 25%, देख लेंगे कौन सही कौन गलत। अरे भाई साहब 10% भी आ गया, क्या बात है, क्या बात है रे। चलो 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 गाइस, तो देख लेते हैं गाइस कौन सही है कौन गलत है। इस क्वेश्चन को फटाफट शुरुआत करते हैं। गाइस आपको बोला है अरुण का प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ बरून, सो लेट बरून का एज मैं एज्यूम कर लेता हूं 5x। अगेन आपको पता है 5x लेने का फायदा क्या है, उससे अरुण का एज, इसका 40% क्या होता है आप ही बता दो, इसका 40% कितना होगा गाइस, 2x, बराबर, इसका 40% होगा 2x। आप लेने के लिए x भी ले सकते थे, वरुण का एज अगर आप x लेते तो अरुण का कितना आता 0.4x। अगेन यार डेसिमल आ गया तो आपका काम आसान करो, जहां डेसिमल हटाना है तो ऐसी वैल्यू एज्यूम करो कि चीजें राउंड फिगर रहे, तो कैलकुलेशन करने में मजा भी आता है और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है। चलो अब मेजोरिटी स्टूडेंट 20-20-20 पर आ रहे हैं। आकाश तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि सर 25% करेक्ट है, बाकी सबको छोड़ो, 25% पे टिक कर दो। ठीक है, देख लेते हैं आकाश। तो गाइज बरून 5x है तो उसका 40% है ना, बरून का 40% कौन है, अरुण 2x। नाउ आगे देखो, इन अनदर फ्यू ईयर्स, तो गाइज देख लो, अगर बरून मैं मान लेता हूं आफ्टर आफ्टर y ईयर्स,
आफ्टर वाई ईयर्स, उसने कितने सालों के बाद हमें बोला नहीं है गाइस, आफ्टर वाई ईयर्स। तो मैं मान लेता हूँ आफ्टर वाई ईयर्स, तो मुझे बताओ अरुण का एज क्या हो जाना चाहिए आफ्टर वाई ईयर्स, 2x+y। सिंपल है ना, अगर आफ्टर 5 ईयर बोला होता तो 2x+5, 3 ईयर बोला होता तो 2x+3। तो अरुण का एज होना चाहिए 2x+5, वरुण का हो जाना चाहिए 5x+5, 5x+y। तो गाइज ये बना आफ्टर वाई ईयर्स, अभी वरुण है 5x का, उसका 40%, अरुण 2x। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर वाई ईयर्स, है ना, वाई ईयर्स के बाद वरुण हो जाएगा 5x+y, अरुण हो जाएगा 2x+y। बट एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अनदर फ्यू ईयर्स के बाद अरुण का एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन समझा कि नहीं, अरुण का एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। तो ये बना अरुण का एज आफ्टर वाई ईयर्स इज व्हाट, हाफ ऑफ वरुण एज। चमका एवरीवन, चमका, ये था उनका प्रेजेंट एज आफ्टर वाई ईयर्स, इसलिए वाई वाई ऐड कर दिया। और एज पर क्वेश्चन अरुण का एज विल बी हाफ ऑफ वरुण। गाइस ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट को, सॉरी डिवाइड कर रहा है इस पूरे ब्रैकेट को, मल्टीप्लाई करेगा, कर दो लगे हाथों। तो यहाँ पे 2 तो इधर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 4x इधर चला गया, x हो गया, y इधर आ गया, y हो गया। तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। तो गाइज मुझे बताओ, अब बात सिर्फ वरुण की हो रही है, तो वरुण का प्रेजेंट एज क्या था, वरुण का प्रेजेंट एज था 5x, सिर्फ वरुण की बात हो रही है ना। और न्यू एज क्या बना गाइस, न्यू एज देखो वरुण का न्यू एज क्या बना है, ये बना है ना, आफ्टर वाई ईयर्स उसका नया एज बना है bx+y। बट न्यू एज जो उसका 5x+y बना है, तो y की वैल्यू भी तो हमें पता है x है। अगर मैं y की वैल्यू यहां रख दूं तो ये 6x। तो गाइस कितने से इंक्रीज हुआ, x से। और क्वेश्चन ने आपको परसेंट इंक्रीज पूछा है, परसेंट इंक्रीज कैसे निकालोगे, जितने से भी बढ़ा अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब यहाँ पे क्या, प्रेजेंट। कितना बड़ा है ये तो हमेशा प्रेजेंट से कंपेयर करोगे ना, कितना बड़ा या प्रीवियस से कंपेयर करोगे, ओरिजिनल से कंपेयर करोगे। तो कितना बड़ा, x से, एज कंपेयर विथ 5x। तो x अपॉन 5x और परसेंट निकालना है तो इंटू 100, और आंसर बना 20%। तो यस, इस बार हम बेशक बोल सकते हैं गाइज मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी विंस। तो भाई जिसने बोला था आई गेस आकाश है ना कि सर 25% तो करेक्ट है, आकाश गलती हो गई दोस्त, देख लो कहाँ गलती हुई। मायूस नहीं होते, उदास नहीं होते आकाश, कोई टेंशन नहीं। बोलो चमका क्या यार, चमका। सिंपल है, दोनों के एज को हमने एज्यूम कर लिया। वरुण का 5x लेने के लिए x भी ले सकता था, लेकिन 5x इसलिए है कि उसका 40%, 10x भी ले लो चलेगा, तो उसका 40% ईजी हो गया 2x। फिर आफ्टर वाई ईयर्स, कितना ईयर बोला नहीं था मैंने, मान लिया आफ्टर वाई ईयर्स, तो दोनों का उम्र वाई वाई से बढ़ गया। बट एज पर क्वेश्चंस कंडीशन अरुण विल बी हाफ ऑफ वरुण, तो अरुण का एज हाफ ऑफ वरुण किया, सॉल्व किया, एक्स और वाई हमें सेम मिला। तो भाई साहब क्वेश्चन बोल रहा है वरुण का एज इस पूरे ड्यूरेशन में कितने परसेंट से बढ़ा है। तो ओरिजिनल एज 5x था, न्यू एज कितना 5x+y, और वो y ही x है ना। तो कितना मिला 6x। तो 5x 6x हो गया, यानी x से बड़ा एज कंपेयर विथ 5x। तो x का परसेंटेज ओवर 5x निकाल लो, 20% मिला। चम चम, क्या बात है, क्या बात है। और पता नहीं गाइस क्या बताओ, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं आज, क्योंकि पूरा स्क्रीन दिख रहा है और उसमें एक भी रिपीट नहीं। वाह मजा आ गया। ठीक है, नहीं तो एक स्क्रीन पे एक कहीं तो छोटे से में लिखा होता है रिपीट। ठीक है, जो अगेन हमारा परम कर्तव्य है, रिपीट अगर बोला है तो करना है। बट एनीवेज गाइज मजा आ गया। चलो ये क्वेश्चन देखेंगे, अब इसमें मैं पोल देता हूं। ठीक है, तो गाइज यस देख लो, यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। तो एक बार देख लो ये क्वेश्चन, और फिर हम शुरुआत करते हैं वापिस पोल की नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ डिसऑनेस्ट एंड अ पर्टिकुलरली निगोशिएटिंग, मतलब बंदे में दो दो क्वालिटी है। दो दो क्वालिटी क्या है, डिसऑनेस्ट भी यानी बेईमान भी है, जो कि हालांकि बैड क्वालिटी है, और निगोशिएटिंग मतलब उसकी निगोशिएशन पावर को भी मानना पड़ेगा। तो ये भाई साहब एक तो बेईमान भी है, बाद में निगोशिएट भी तगड़ा करता है। सो अ डिसऑनेस्ट एंड पर्टिकुलरली निगोशिएटिंग डीलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम हिज होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। तो 50% डिस्काउंट में खरीद लेता। मतलब मान लो कि अगर वहां पे होलसेलर ने उसको बोला है ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹X, तो होलसेलर ने अगर उसको एक कॉस्ट प्राइस दी है कितनी, ₹X। अब x कुछ भी ले लो, आपको पता है प्रॉफिट लॉस अजम्पशन से हम जा सकते हैं। आप 100 ले लो, आप 120 ले लो, आप 150 ले लो, आप 200 ले लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैं 120 ले रहा हूं गाइस, मैं मान लेता हूं कि यहां पर x हुआ 120, हालांकि आप 100 से भी ले सकते हो। मतलब यहां पर जो होलसेलर है उसने जो कॉस्ट प्राइस कोट की थी, यानी कि जो बोला था कि भाई ये रहा आपका 120,
रुपए में ये सामान ले लो। बट उस बंदे की निगोशिएशन पावर इतनी स्ट्रांग है ना, उसने 50% डिस्काउंट लिया। मतलब इस डीलर ने गाइस, इस डीलर ने कितने में लिया, उसमें से सीधा 60 रुपीज, 50% ऑफ 120 कितना होता है 60, माइनस कर दिया 60 रुपए में लिया। लेकिन 60 रुपए में कितना सामान लिया, देखो ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स एंड ऑल्सो चीट्स, क्योंकि डिसऑनेस्ट भी है ना, बेईमान तो है ही वो, तो ऑल्सो चीट्स इज होलसेलर बाय गेटिंग 50% एक्स्ट्रा थ्रू द फॉल्स वेइंग पर केजी। होलसेलर को बोला कि भाई तू आप पानी वानी पी के आ, तब तक वेट मैं कर लूंगा, टेंशन मत ले। और उसने फॉल्स वेटिंग वेइंग के साथ क्या किया, 50% एक्स्ट्रा सामान लिया। मतलब गाइस उसने अगर 100 kg का ऑर्डर किया था, मतलब अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं, ऐसा समझो कि होलसेलर ने उसको क्या ऑफर किया था, होलसेलर ने उसको ऑफर किया था कि भाई तू 100 kg लेना चाहता है ले ले 100 kg, लेकिन वो मैं तेरे को दूंगा रुपीज एक्स में, और वो एक्स मैंने क्या मान लिया 120। ठीक है, डन, डन। ठीक है, पोल का अपन बाद में बात करते गाइज, इस पे पहले मुझे आंसर करो, ये सब क्लियर है? ठीक है, तो यस तुक्का भी दिया होगा, बट अब वो छोड़ो बातें, यहाँ पे ध्यान दो गाइस। तो 100 kg 120 रुपए में दूंगा, ये किसका था, होलसेलर का ऑफर था डीलर को। लेकिन डीलर जो कि निगोशिएशन में एक नंबर था, उसने तो सबसे पहले क्या किया, अपने प्राइस को 50% से डिस्काउंट करवा दिया। मतलब सीधा यहाँ 50% का डिस्काउंट माइनस कर दिया। तो 50% ऑफ 120 कितना होता है 60 रुपया, 60 रुपया माइनस करके उसने कितने में लिया, 60 रुपए में लिया गाइस। ठीक है, तो 120 में से 50% ने 60 गया, 60 में लिया। अगेन उसने देखो क्या चीट किया, अपने होलसेलर को 50% एक्स्ट्रा ले लिया ड्यू टू फॉल्स वेइंग, क्योंकि चीटर भी था, तो 50% एक्स्ट्रा भी ले लिया। 50% एक्स्ट्रा वेट, सामान मटेरियल, तो 50% ऑफ 100 का कितना हुआ 50, तो ऐड करने के बाद 150 kg। तो गाइस डीलर ने एक्चुअल में ये घर लेकर आया है। डीलर को ऑफर दी गई थी ये, डीलर निकला निगोशिएशन वाला, तो उसने 120 का 60 कर दिया, और चीटर तो 100 kg का 150 kg कर दिया। यानी वो घर पे कितना लेकर आया 150 kg 60 रुपए में। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है ना? तो यहाँ तक की कहानी पूरी तरह क्लियर। आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते। नाउ देन ही मेक मार्कअप द गुड बाय 80%। अब उसकी और होलसेलर का पैचअप खत्म, मतलब उसका और होलसेलर का जितना भी ट्रांजेक्शन था आपस में वो खत्म। अब डीलर आया अपनी दुकान पे, उसके पास आया कस्टमर, डीलर अपने दुकान पे आया, उसके पास कस्टमर आया। ठीक है, अब है तो वो अंदर से बेईमान। अब उसने क्या किया, सबसे पहले तो मार्कअप किया, अपना जितना भी गुड्स था उसने मार्कअप किया 80% से ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स। और एक्स हम कितना मान चुके हैं, ₹120। गाइस एक हम मान चुके हैं 120 है ना, जो ऑफर किया था होलसेलर ने डीलर को वो 120 था, वो निगोशिएशन करके 60 रुपए में लाया है, वो अंदर की बात है। ये सबको डिंडोरा थोड़ी पीटेंगे ना। तो अभी भी टैग तो कितना, जैसे आप शॉपर स्टॉप गए, मान लो आपको एक शर्ट पसंद आई, आपने 2000 की ली, बराबर 40% ऑफ था, तो आपने 40% कम करके पैसा दिया, लेकिन उस पर टैग तो वही लगा होता है ना, 2000 का टैग तो 2000 का लगा होता है। ऐसा थोड़ी कि नहीं भाई मैंने तेरे को कम पैसा दिया तो मैं उसको मिटा के मेरे को नया वाला प्राइस लगा के दे, नहीं। ये आपको पता है और उसको पता है, डिस्काउंट है, आपने 40% माइनस करके उसको पैसा दिया, लेकिन टैग तो वही लगा होता है। उसी तरह गाइस टैग तो कितने का लगा था 120 का, वो 60 में लाया, ये अंदर की बात है। अब उसने क्या किया, उसको भी 80% से बढ़ाया। यानी देखो अब डीलर ने मार्क प्राइस क्या रखी, 120 प्लस इसका 80%, सो 80% ऑफ 120 कितना होता है 96, यानी 216 हुई मार्क प्राइस, 216 हुई मार्क प्राइस। नाउ बट ही गिव्स द डिस्काउंट ऑफ 25% बिसाइड्स ही चीट्स। पहले तो उसने क्या किया, 25% का डिस्काउंट भी दे दिया, तो भाई इसका 25% ले लो। अगेन 25% मतलब क्या होता है, 1/4, 25% यानी 1/4, तो इसका 1/4 कितना हुआ 54, माइनस कर दो, माइनस करने के बाद आपको मिल गया ये 162। मतलब उसने 162 में क्या किया, सेल किया। ये रही सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर। जानबूझकर उसने अपने प्राइस को बढ़ा दिया 80% से, 216 का उस पर टैग लगा दिया। कस्टमर आया उसके साथ, ठीक है तू भी क्या याद करेगा, डिस्काउंट दे दो तेरे को 25% का, है ना। ये क्या है, 25% का डिस्काउंट है ऑफ 216, 54 रुपीज, माइनस किया 162, बराबर 162 उसने बेचा है। लेकिन अभी भी कहानी बची गाइज, यहां तक तो उसने डिस्काउंट दिया, और यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो दोस्तों, ही चीट्स हिज कस्टमर बाय वेइंग 50% लेस। ये 120, मुझे बताओ ये 120 रुपया जो एक्स प्राइस था, ये कितने केजी का था, 100 kg का था, है ना। वो 100 kg के बॉक्स पे 120 रुपया लिखा हुआ था जब वो होलसेलर से लाया। भले ही वो थोड़ा ज्यादा लेकर आया, चुपचाप से कम प्राइस में लाया, वो अंदर की बात, लेकिन अभी भी 120 के जो प्राइस थी, है ना, वो 100 kg के मटेरियल पे थी।
उसने उस पे मार्क प्राइस अलग लगाई, डिस्काउंट दे दिया, लेकिन उसने बाद में कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा 100 kg, उसमें उसको भी क्या कर दिया, चीटिंग से 50% कम दिया। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी उसने कितनी दी, एक्चुअल क्वांटिटी उसने 100 में से वापस 50 माइनस करके 50 kg दी। मतलब गाइस आप मुझे बताओ कि उसने 50 kg कितने में दिया, 162। और अगर आपको बस क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, उस बेईमान इंसान का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 50 kg अगर 162 में देता है तो 50 kg लाता कितने में है? अगर 150 kg 60 रुपए की गाइस, तो 50 kg कितने की होगी, 20 रुपये की। चमका क्या, 150 अगर 60 की है तो 50 kg, इसका वन थर्ड लो तो इसका भी वन थर्ड ले लो, है ना। हाँ, आपको समझा होगा कि मैंने 120 रुपया क्यों लिया, शायद अब समझा होगा। अगर मैं 100 लेता तो पता है यहाँ पे कितना आता, 50, और 50 का वन थर्ड डेसिमल में आता, तो आता तो आंसर फिर भी सेम ही, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाता था, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसी प्राइस ली जिसका वन थर्ड लेना इजी है, तो 150 का वन थर्ड हुआ 50 kg, तो इसका भी वन थर्ड 20। तो यानी होल सेलर से अगर वो 150-60 रुपए में लाता है तो 50 kg कितने में लाता है, 20 में। बेचा कितने में वो 50 kg, 162 में। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, खत्म। प्रॉफिट देख लो भाई, 162 माइनस 20, 142 का प्रॉफिट। और अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब बता ही दो भाई आंसर कितना आया, जीरो, जीरो कटा, ये कितना हुआ, 1420 अपॉन टू, 710% गाइस, 710%। बोलो चमका क्या। 150 का 50% लेस, 50 कैसे किया, 150 का 50% लेस नहीं किया मैंने। कहां पर बोल रहे हो यश आप, ये 100 का 50% है यश, 100 का 50% यानी 50 माइनस किया, 50 मिला। मतलब यहाँ पे हमने 50% ऐड किया है, ठीक है। उसने क्या किया, क्वांटिटी को चीटिंग से बढ़ा के लिया होलसेलर से, क्वेश्चन समझो यश, क्वांटिटी को चीटिंग से बढ़ा के लिया, तो 100 को 50% से बढ़ा के लिया, 150 kg लिया। और प्राइस को निगोशिएशन से घटा के लिया, प्राइस थी पहले 100 kg की 120, उसको 50% से घटा के ले लिया, तो 50% यानी 60 रुपया होता है, 60 रुपए से घटा के 60 हो गई। नाउ जब अपने शॉप में गया, उसने तुरंत पहले तो क्या किया, उसने जो लाया था उस पे क्या, बॉक्स पे क्या लिखा था, 100 kg 120 रुपए का, ठीक है। बॉक्स पे तो ये लिखा था ना, जो होलसेलर का ऑफर था 100 kg 120 का, उसने पहले तो मार्क प्राइस अपनी 80% से बढ़ा दी, तो 120 को 80% से बढ़ाया, 96, 216 हो गया, ये उसकी नई मार्क प्राइस बनी, बराबर। फिर उसमें उसने 1/4 का डिस्काउंट दिया, यानी 25% का, ये बनी उसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस। लेकिन वापिस मुझे बताओ, ये जो प्राइस थी ये तो 100 kg की थी ना, उसने वो भला ही बढ़ा के डिस्काउंट दे के 162 करी, लेकिन 100 kg की थी, उसने उसमें भी डिस्काउंट, सॉरी निगो ये किया, चीटिंग किया, और 100 kg को 50% कम दिया उसने कस्टमर को, ठीक है। यानी 100 kg का 50% वापिस उसने 50 kg दिया। तो मुझे बताओ, जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते तो एक चीज हमने सीखी है कि क्वांटिटी प्लेटफॉर्म शुड ऑलवेज बी सेम। तो अगर ये 50 kg का 162 है, तो कॉस्ट प्राइस भी तो 50 kg का चाहिए यश। 50 kg का सेल 162 है, तो 50 kg का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो यार 150 kg का कॉस्ट प्राइस अगर 60 रुपए है, तो 50 kg का कितना, तो 150 का अगर 60, तो 50 kg का 20 आएगा। कैसे, इसका हमने वन थर्ड लिया, तो इसका भी वन थर्ड ले लो। तो 20 रुपए का मटेरियल वो 162 में बेचता है, देखो इसका दिमाग, चीटिंग वाला है हालांकि। तो कितना प्रॉफिट में, 142। और प्रॉफिट परसेंट वाइज कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। भाई साहब चमका क्या। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड पोल टाइम, ठीक है, पोल टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए था, ऑफ कोर्स एग्रीड, बिल्कुल सही है। अब हालांकि बहुत सी चीजें तो यहाँ मैंने ओवर एग्जैगरेट की है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था। ये हर चीज, ये डीलर टू कस्टमर, होलसेलर टू डीलर, ये सब लिखने की बहुत सी चीजें मन में भी चलती है, बट अगेन फिर भी 1 मिनट से ज्यादा टाइम टेकिंग था ये, एग्रीड। कोई बात नहीं यश। एक्चुअल क्वांटिटी 150 पे क्यों नहीं लिया, अरे हर्षवंश, वो तो उसका ये था ना भाई, हाथ की सफाई। 150 लाया, वो किसी को नहीं पता ना, वो तो एक्स्ट्रा लेकर आया है, मतलब वो ऊपर का 50 kg तो फ्री है उसके लिए, उस पे क्यों लेंगे। अगर उसका लेना है तो आपको ऑफकोर्स आप ले सकते हो। अगर आप 150 के कॉस्ट पे लेना चाहते हो तो सेल भी 150 का निकालो फिर। अगर 50 kg का सेलिंग प्राइस 162 है, तो 150 का सेलिंग प्राइस निकाल लो कितना होगा,
यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ हमने 1/3 लिया, अगर वैसा नहीं करना है हर वंश तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। 150 केजी का अगर 162 है तो 150 केजी का कितना होगा, इंटू 3 करो। और अगेन फिर इसको इस प्राइस से कंपेयर करना, 150 केजी का सेलिंग मिल जाएगा, 150 का कॉस्ट पता है आपको, माइनस करना, फिर से प्रॉफिट परसेंट निकालना, आंसर सेम ही आएगा। 100 केजी का 50% क्यों लिया? अरे क्योंकि आयुष उसने क्लियर बोला है ना, आयुष उसने यहां बोला है, अल्सो ही चीट्स हिज होलसेलर बाय गेटिंग 50% एक्स्ट्रा। मतलब जो भी होलसेलर ने उसको ऑफर किया था ना 100 केजी 120 का, उसमें पहले तो उसने निगोशिएशन से 50% कम कर दिया यानी 60 रुपए, और साथ ही में ये 100 केजी पे क्या किया उसने, 100 केजी पे 50% ज्यादा भी ले लिया ड्यू टू चीटिंग। तो 100 केजी का 50% 50 होता है, तो ऐड करने के बाद 150 हुआ। बोलो। यस प्रज्ञा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। किसने पूछा था? आयुष, क्लियर है? चलो आ जाओ गाइस। हाँ, अब इसमें मैं आपको देता हूँ पोल, और ध्यान रखूंगा, अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन छुप तो नहीं रहा है ना? चलो नहीं छुप रहा है। कम ऑन गाइस, अब ये इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। बिल्कुल, ये बिल्कुल लेंदी नहीं था। तो एग्जाम में अगर आप सोच रहे होंगे कैट में आपको बस 2 लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आएगा, तो भाई फिर आप बहुत गलत सोच के बैठे हो मिल्कू। ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन 1 मिनट करोगे आप, और वो चीज पर डेफिनेटली मैं और राहुल सर ने हमने वो बात भी की कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं यार, कैट पीवाईक्यूज देख लो आप, 1 साल की नहीं, ऐसे कई सालों की, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे मिल ही जाते हैं आपको कि जो विद इन 1 मिनट सॉल्व होने वाले होंगे, और उसी पर मैं और राहुल सर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं गाइस। ठीक है, यूट्यूब पर एक सीरीज आएगी जहां पे हम कैट पीवाईक्यू स्लॉट वाइज आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो देखो ये विद इन 1 मिनट होने वाला था, अगर ये कर लेते, ये 9 क्वेश्चन कर लेते इसी स्लॉट के, तो आपका 10 मिनट में तो पेपर खत्म होता था। ऑफ कोर्स इतना बोलने में आसान है, जब देखोगे एनालाइज करोगे तो थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन हाँ इतना तो पक्का कि 20 मिनट में तो आराम से उड़ा देते थे वो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद भी। तो उस पर मैं और राहुल सर एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो दैट आपको ये गारंटी है कि ये एक स्लॉट नहीं, ऐसे हर स्लॉट में हुआ है कि ऐसे 8-10 क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं, बस उसके ऊपर और हमें 5-6 क्वेश्चन ऐड करना है, कट ऑफ बन जाएगा। चलो गाइस, तो इस पे मैं अब आपको पोल दे रहा हूँ, सो गेट रेडी इसका चलो। देखो जो चीज जहां जो बहुत इजी होगी, शिवांगी 100 केजी एज्यूम है, संचिता की यस 100 केजी एज्यूम है, उसको 50% से बढ़ाया भी तो है ना उसने चीटिंग से। प्रिंस, जो जिस क्वेश्चन में चीज इजी होगी वही चीज आपको बताई जाएगी, आप उस पर अलग अप्रोच बेशक अप्लाई कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के लिए जो ज्यादा बेस्ट है वो आपको बता दिया जाएगा अगेन। और पिछला क्वेश्चन अगर किसी को हल्का सा भी डाउट होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना यार। कम ऑन गाइस। आंसर, चलो तो देख लेते हैं गाइस क्या करेक्ट आंसर था, यहाँ पे कितने लोगों का आया है आंसर करेक्ट। तो 46% लोगों ने सही आंसर दिया, सुपर्ब, आंसर सी है इसका करेक्ट। ठीक है, कई जैसे निर्मित ने आंसर उसका ऑप्शन में दे दिया, चैट में दे दिया है, शायद उसका पोल काम नहीं करता होगा, कई लोगों का पोल काम भी नहीं किया ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यस सुपर्ब। इसका लीडर बोर्ड अगर देख लिया जाए, अच्छा लीडर बोर्ड गया, अबे लीडर बोर्ड गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं गाइस, जिन्होंने भी इसका करेक्ट आंसर दिया बहुत बढ़िया, लाजवाब। सो गाइस देख लेते हैं, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम क्या बोलते हैं, एमआरपी ऑफ अ प्रोडक्ट इज 50% अबो इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो गाइस मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लेता हूँ 100, तो मुझे बताओ इसका एमआरपी यानी मार्क प्राइस क्या होगा, 55% ज्यादा यानी 155, खत्म है ना। नाउ द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू द रिटेलर, पहले तो क्या हुआ होगा, मैन्युफैक्चरर ने
मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया होगा एंड रिटेलर ने किसको दिया होगा, कस्टमर को, क्योंकि उसने क्लियर बोला है द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू रिटेलर, मतलब बेचा मैन्युफैक्चरर नहीं है, अल्टीमेटली गया कस्टमर के पास ही है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं गया, वाया रिटेलर गया, है ना। पहले मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को बेचा होगा, उसने जो भी कमाया रिटेलर से कमाया, रिटेलर ने कस्टमर को बेच के खुद ने भी कमाया होगा। तो गाइज नाउ द प्रोडक्ट इज सोल्ड थ्रू रिटेलर हु अर्न्स 23% प्रॉफिट ऑन हिज परचेस प्राइस। तो भाई मैन्युफैक्चरर ने 23%, मैन्युफैक्चरर का तो नहीं पता उसने रिटेलर को कितने में दिया, बट रिटेलर ने आगे जिसको भी बेचा 23%, 23% है ना, थ्रू रिटेलर हु अर्न्स, यानी रिटेलर अर्न्स 23% प्रॉफिट ऑन द परचेस। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफ रिटेलर दे दिया है 23%, बहुत बढ़िया। नाउ तो तो आपको बोला है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट एक्सप्रेस्ड इन द नियरेस्ट इंटीजर। तो आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, वो भी एग्जैक्ट नहीं भी बताया तो चलेगा, नियरेस्ट इंटीजर में बता दो फॉर द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का बताना है आपको, रिटेलर का तो पता ही है, हु सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द रिटेलर। अगेन हमने वही बोला है, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया। नाउ द बेस्ट लाइन यहां पर है गाइस, जिससे आपको डायरेक्शन मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, द रिटेलर गिव्स 10% ऑन एमआरपी। यानी इससे आप रिटेलर की क्या निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमआरपी आपको पता है ना, एमआरपी तो वही रहती है ना, मैन्युफैक्चरर ने भले ही वो बनाया होगा 100 में, उस पर एक टैग लगा दिया 155, आगे क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है तो हम मानेंगे कि जब वो रिटेलर के पास गया तो उस पर एमआरपी 155 ही होगी, है ना। ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को एमआरपी पे तो दिया ही नहीं होगा, तगड़ा डिस्काउंट दिया होगा और उसके पास गया होगा, बट वो डिस्काउंट तो अंदर की बात होती है ना, रिटेलर को जो मिला वो एक सस्ते में मिला, लेकिन उस पर मार्क प्राइस 155 थी, उस पर भी उसने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दिया। तो मुझे बताओ गाइज, सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर आप निकाल सकते हो, कितना होगा, 155 पे उसने 10% का डिस्काउंट, यानी 15.5 माइनस कर दो, कितना मिला, 139.5, 139.5। तो गाइज आपको रिटेलर का सेलिंग प्राइस पता है, रिटेलर का प्रॉफिट पता है, तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के जुगलबंदी से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो ना आप। आपको पता है, मान लो मनी मन मान लो कि कॉस्ट प्राइस 100 है, उस पर उसको कितना प्रॉफिट है, देखो क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट है 23%, तो 123 हुई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से कितनी है, 123, बट एज पर क्वेश्चन वो कितनी आई है, 139.5। रिटेलर की सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से 123, जो क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है गाइज 100, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो गाइज, आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ, मुझे बताओ, ये आया रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, इसका आंसर बता दो कैलकुलेशन करके। अब ऐसे कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 13950, 100 से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 123, जो कि कितना आ रहा है गाइस, 113 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, 113 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगेन समथिंग को मारो गोली, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें नियरेस्ट इंटीजर तक बोला है, तो खेल खत्म ना। जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है मैन्युफैक्चरर के लिए, वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस, मानते हो कि नहीं। रिटेलर ने किससे लिया, मैन्युफैक्चरर से, तो रिटेलर का वो कॉस्ट है, रिटेलर के जेब से गया, लेकिन गया किसके जेब में, मैन्युफैक्चरर के। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो रिटेलर के लिए कॉस्ट है, वही मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हुआ, सेल। तो खत्म, खेल खत्म। मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट कितना लगा था, 100, फाइनली उसने कितने में बेचा, 113 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 13% का, चमका। एवरीवन यार, पोल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चैट करना गाइस मेरे को, क्योंकि आपकी एक भी चैट नहीं आ रही है। निर्मित ने ऑप्शन सी बोला, उसके बाद एक भी चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अगर आप कर भी रहे होंगे तो। क्या वाकई में चार्ट रुक गई है, कि आप लोग चार्ट ही नहीं कर रहे हो, पूरा फोकस से सुन रहे थे। नहीं, अभी तक चैट नहीं आई आप लोगों की, इस मतलब चैट में कोई दिक्कत हुई है। मैं आपका कुछ भी चैट देख नहीं पा रहा हूँ, निर्मित का एक आंसर आया था ऑप्शन सी, उसके बाद गाइज मुझे कुछ भी चैट दिखाई नहीं दे रही है। एक सेकंड, चैट डिसेबल्ड हुआ है। जस्ट अ सेकंड गाइज।
जस्ट अ सेकंड। चेक 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 चेक। यस। तो गाइज देखो, मैंने स्टूडियो पर्सन को अलाइन कर दिया है, स्टूडियो पर्सन उस पर काम कर रहे होंगे, ठीक है, कर देंगे जल्दी से। तो मेरे को चैट आपका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट वहाँ पे ऑप्शन आ चुका है चैट हैज़ बिन डिसेबल्ड। तो मैं एक बार मोबाइल पे चेक करूँ क्या? मोबाइल पे अगर मैं शायद आपका चैट देख पाऊँ तो, मतलब सब सही है कि नहीं, मेरे को एक बार ये आइडिया भी आ जाए ना तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सिस्टम पे तो डिसेबल्ड आ रहा है, एक बार मोबाइल पे देख लेता हूँ गाइज। जस्ट वेट अ मिनट। नहीं आ रहा यार। हम्म, चलो गाइज, एनीवेज मैं करता हूँ कंटिन्यू। यस, मैं कंटिन्यू करता हूँ गाइज, चलो। तो रुकावट के लिए खेद है गाइज, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे पता नहीं कितने लोगों को समझा है कितनों को नहीं। तो बहुत हलवा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया है, रिटेलर ने कस्टमर को दिया है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को कितने में दिया पता नहीं। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 है और उसने उस पर 55% का क्या लगा दिया है? टैग। 55% ऐड करके एमआरपी डिसाइड कर लिए। तो 100 हुई उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एमआरपी हुई 155। अब क्या हुआ, मस्त वो दुकान पे बैठा था, उसके पास आता है रिटेलर। रिटेलर को उसने कितने में तो भी दिया, कितने में दिया, क्या दिया, हमें कुछ नहीं पता। फिर रिटेलर वो ले तो गया, रिटेलर ने तगड़ा डिस्काउंट लिया होगा, लेके गया। फिर उस पे जो टैग लगा हुआ था ना, यानी एमआरपी 155, उस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया और किसको चिपका दिया? कस्टमर को। तो रिटेलर ने फाइनली वो कितने में बेचा गाइस? 155 में से हमने उसका 10% यानी 55.5 माइनस किया 139.5 में। और क्वेश्चन ने मैं बोला इस पूरे ट्रांजैक्शन में रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ है? 23% का। सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ रिटेलर। तो खत्म गाइज, हमें होलसेलर का सॉरी रिटेलर का सेलिंग प्राइस एक्चुअल में पता चल गया। 155 पे 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें उसका प्रॉफिट परसेंट पता है। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट के जुगलबंदी से हम क्या निकाल सकते हैं? रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब नहीं पता, 100 ले लो मनी मन, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, हमें मिल गया एसपी। तो कितना मिला? 123, प्रॉफिट 23 ऐड करने के बाद। तो बट 123 तो हमारे हिसाब से जो एक्चुअल में इतना है, तो 100 इज हाउ मच? तो उससे हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर 113। और कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर मतलब क्या गाइस? जो कॉस्ट रिटेलर को खर्चा लगा, रिटेलर का खर्चा किसके जेब में जाएगा? मैन्युफैक्चरर के। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर ने इसको बेचा है 113 में, इसलिए उसको 113 का खर्चा लगा। तो 100 की चीज 113 में बेची, यानी 13% का प्रॉफिट। यही तो पूछा था यार, यही तो पूछा था। कम ऑन गाइस, फटाफट करते। सो यस, कैट 2017 का ये स्लॉट 2 का पीवाईक्यू है। 17 में स्लॉट 2 का पीवाईक्यू। कम ऑन गाइज, एकदम हलवा क्वेश्चन यार, सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन आया था। मतलब आप देखोगे तो बोलोगे सर अच्छा ऐसा क्वेश्चन। यस, सक्सेसिव परसेंटेज का। आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, कितने शर्ट से नहीं पता, उसमें से 15% डिफेक्टिव। तो चलो डिफेक्टिव गए, मैं मान लेता हूं एक्स शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्स शर्ट्स, उसमें से 15% अगर डिफेक्टिव है, क्या मैं पोल दे पाऊंगा? पोल दे पा रहा हूं मैं? चेक कर लेते गाइस, है ना? पोल का एक बार चेक कर लेते। अगर पोल भी दे पा रहा हूँ तो कम से कम मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स तो भी समझेगा कि कितने लोगों को समझ रहा है, आ रहा है, कितने लोग अभी भी एक्टिव है। कम ऑन, आंसर करो गाइस।
सारे जहां परसेंटेज देखो, आपने कुछ जनरल परसेंटेज के क्वेश्चन देखे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का एप्लीकेशन देखा। आज हम अभी ये एक सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे हम इन्वेस्टमेंट का यानी इंटरेस्ट का परसेंट देखेंगे। एक ऐसा भी क्वेश्चन लाया हूँ PYQ है जो टाइम एंड वर्क का है, ठीक है, टाइम वर्क टॉपिक का है, लेकिन परसेंटेज वहां पे यूज हुआ है। ठीक है। तो चैट तो मुझे लिटरली नहीं दिखाई दे रही आपकी गाइस, बट देखते हैं पोल में कितने लोगों ने सही दिया है, कितने लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन। हालांकि इस बार हाँ, ये था वो क्वेश्चन जो 1 मिनट के भी अंदर सॉल्व हो जाए सही कैलकुलेशन के साथ। तो यस, इसका आंसर 45% लोगों ने लगभग करेक्ट दिया है, बाकी लोग ने फिर भी गलती की है। और उसमें टॉप पर है यशतु, अमृता एंड लकी सिंह, सुपर्ब, निर्मित, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया एवरीवन जिनका आंसर आया। तो गाइज मैं मान लेता हूं कि उसने टोटल शर्ट कितने प्रोड्यूस किए हैं, उसने टोटल शर्ट प्रोड्यूस किए हैं एक्स, 15% आर डिफेक्टिव। मुझे बताओ 15% गए, यानी अभी भी अच्छे क्वालिटी के कितने, 85%। सक्सेसिव परसेंट ऐसे ही सॉल्व करते थे ना, 15% गए, है ना। अच्छे क्वालिटी के, वो तो डिफेक्टिव है ना, अच्छे क्वालिटी के कितने हैं, जो भी टोटल बना है उसका 85%। नाउ वाइल 20% ऑफ द रेस्ट, देखो उसने रेस्ट बोला था, यानी जो 15% गए उसको मारो गोली, जो बचे हुए यानी 85% ऑफ द टोटल, उसमें से भी 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। तो ये जो बचे हैं ना, 15% गंदे हटा दिए, जो बचे उसमें से 20% ये डोमेस्टिक मार्केट में डाले। इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में कितने डाले, 80%। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रिमेनिंग 8840 शर्ट्स आर लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल मार्केट मान लेते हैं हम, ठीक है। तो डोमेस्टिक में 20% डाले, बचे हुए, क्वेश्चन बोल रहा है बचे हुए 8840 ये इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन हमारे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में कितने गए हैं, ये जितने भी ये टोटल थे उसमें से 85% ही अच्छी कंडीशन में, 15% डिफेक्टिव है, और ये जितने भी है उसका 80% इंटरनेशनल मार्केट में गए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में 20 गए, ये भी हमारे काम का नहीं। तो बचा हुआ 80% इंटरनेशनल मार्केट, जो टोटल कितना हो रहा है 8840 एज पर क्वेश्चन। टोटल का 85% अच्छा है, उसमें से 80% इंटरनेशनल मार्केट में गए हैं, जो टोटल कितना होना चाहिए 8840, खत्म। इसको सॉल्व करना था, आपको पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस, जो हमने एक्स माना था वो निकालना था, बस कैलकुलेशन था गाइस। तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ, यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर लूँ 17, यहाँ 20 आया, अगेन यहाँ पे 4, यहाँ 5 आया, कम का। नाउ गाइस चेक कर लो, यहाँ पे 4 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ 5 आ गया। अब बचा क्या, एक्स इंटू 17 अपॉन 5 इंटू 5, 25 इज इक्वल टू 8840। अब करना क्या है आपको, एक्स एज इट इज रहेगा, ये 17 इधर डिवाइड हो जाएगा और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 8840 इंटू 25 अपॉन ये जो 17 है इधर डिवाइड। तो 17 5 जार 85, 3 पे 4, 17 2 जार 32, एग्जैक्ट डिवाइड हुआ। नाउ 52 इंटू 25, 52 इंटू 25 करके देख लो, आपको मिल जाएगा 13,000, 13,000 इज द आंसर। तो ये था वो क्वेश्चन जो अगेन विद इन 1 मिनट सॉल्व होने के लायक था, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज का था, टोटल क्वांटिटी एज्यूम कर ली, उसका 15% गया। और सर रिपीट क्यों कर रहे हो, इसीलिए क्योंकि सिर्फ 45% लोगों ने सही दिया यार, ये तो उम्मीद नहीं थी इस क्वेश्चन से। कम ऑन गाइस, है ना। तो ये टोटल एक्स है, उसमें से 15% गया, 85% अभी भी अच्छा है, 15 डिफेक्टिव थे। अब जितना अच्छा है उसमें से 20% डोमेस्टिक में, तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोर्ट के लिए कितना, 80%। जो पूरा कैलकुलेशन होके क्वेश्चन के हिसाब से 8840 कहा जा रहा है एक्सपोर्ट में, यानी पूरा कैलकुलेशन 8840 आना चाहिए। सॉल्व किया, एक्स मिला, और एक्स यानी ही क्या था आपका, टोटल शर्ट्स प्रोड्यूस। कम ऑन गाइस। नाउ इन अ विलेज, पोल दे दू, चलो पोल दे देते हैं। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये भी गाइस, अंडर 1 मिनट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। भाई देखो अभी मेरे को आपका चैट लिटरली सुन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिसको भी जो भी क्वेश्चन में इंडिविजुअली डाउट होगा ना, प्लीज रिकॉर्डिंग देखना यार। बाकियों को तो मिल ही जाएगी, वो देखेंगे ही अपने स्पीड के हिसाब से, लेकिन आप भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अभी तुरंत क्लास के बाद देखना है, क्लास के बाद देखो, कल मॉर्निंग में जब भी जो भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से टाइम दिया है उसमें देख लेना, जिसको दिक्कत होगी।
देख लेते इस क्वेश्चन में कितने प्रतिशत भारतीय ने करेक्ट आंसर दिया है। तो यस, ओनली 17%, भाई साहब सिर्फ 17% लोगों ने सही दिया है, बाकी गलत है। ये तो उम्मीद नहीं थी, बट कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत है, मचाएंगे आगे मचाएंगे गाइस। तो स्कैट 2017 2017 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाय 40%। जो टोटल प्रोडक्शन है ना फूड ग्रेन का, वो 40% से बढ़ गया। अब यार, बट द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, पर कैपिटा मतलब क्या, पर हेड। मतलब मान लो आप अपने फैमिली में आप 20 पूरा मंथ में आप 20 kg खाते होंगे चावल, है ना। आपका भाई 80 kg खाता होगा, आपकी सिस्टर 10 kg खाती होगी, है ना। फादर मदर सबको मिला के एक एवरेज निकाल के ऑन एन एवरेज पर पर्सन आपके फैमिली में इतना केजी राइस खाता है। ठीक है, तो सिंपल उसी तरह गाइज एक विलेज है जहां पे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज, यानी टोटल प्रोडक्शन 40% से बढ़ गया। नाउ द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाय 27% ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड। पर कैपिटा कितने से बढ़ा, 27% से। एंड द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो भाई मुझे बताओ, पर कैपिटा प्रोडक्शन 27% से बढ़ा। अब मुझे बताओ, अगर मैं मान लू पहले 100 kg, मैं मान लेता हूं कि 100 kg ये एक बंदा खाता था पर हेड, और टोटल पॉपुलेशन हम ये भी 100 मान लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन भी हम क्या मान लेते हैं, 100। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन क्या आएगा, 100, ये पर हेड है, इंटू 100, 10,000 kg, बराबर। ऑन एन एवरेज एक बंदा 100 kg का प्रोडक्शन चाहिए एक बंदे को पर हेड, और ऐसे उस गांव में टोटल पॉपुलेशन 100 थी ओरिजिनल। ठीक है, तो मुझे बताओ 100 लोगों को पर हेड 100 के हिसाब से कितना प्रोडक्शन चाहिए, 10,000 kg का। ये था ओरिजिनल गाइस, दिस इज ओरिजिनल डेटा। नाउ आगे क्या होता है, आगे होता है कि भाई साहब टोटल प्रोडक्शन जो है आपका, ये देखो जो टोटल प्रोडक्शन है, पहली लाइन आप पढ़ो क्वेश्चन की, टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 40%। तो यहां पे टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, न्यू न्यू में टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे 10,000 में 40% से बढ़ाकर कितना हो गया, 14,000, 14,000 हो गया। 14,000 आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया है, और उसमें भी आपको बोला है कि जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है वो 27% से बढ़ा, यानी हमारे हिसाब से पर कैपिटा क्या था, पर कैपिटा प्रोडक्शन ये 100 था, और वो 27% से बढ़ गया। पर कैपिटा प्रोडक्शन पर हेड, है ना, पर मतलब ही क्या, पर हेड, जो 27% से बढ़ के 127 हो गया पर हेड। तो मुझे बताओ गाइज, आपको टोटल प्रोडक्शन पता है, टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इंटू टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा यानी पर हेड को लगने वाला इंटू टोटल पॉपुलेशन। तो गाइस यहां पर भी न्यू में आपको पर कैपिटा पता है 127, न्यू पॉपुलेशन नहीं पता, मैं एन मान लेता हूं। पर हेड 127 लग रहा है, न्यू पॉपुलेशन कितना एन है, लेकिन टोटल मिला के कितना हुआ, 14,000। तो गाइस यहाँ पे 14,000 डिवाइड बाय 127। ठीक है, आप कंजम्पशन बोलो या प्रोडक्शन बोलो, ठीक है। भलाई मैं बोलते समय आपको कंजम्पशन ज्यादा साउंड कर रहा होगा कि सर आप कंजम्पशन की बात कर रहे हो, उसने प्रोडक्शन की बोली है, तो ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप प्रोडक्शन के टर्म में भी ले सकते हो कि एक बंदा 100 kg प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैंने आपको जो समझाया वो कंजम्पशन का समझाया कि आप 20 kg खाते हो, ये 30 kg खाता है, ओवरऑल ऑन एन एवरेज आप 25 kg का पर हेड कंजम्पशन करते हो। कंजम्पशन को साइड में रखो, अगर आपको प्रोडक्शन भी समझना है तो पर हेड एक बंदा 100 kg प्रोड्यूस करता है राइस। ऐसे उस गांव में 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो 100 लोगों की पॉपुलेशन पर हेड 100 प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 10,000 kg, बराबर। ये हुआ ओरिजिनल। अब नया प्रोडक्शन अचानक से 40% से बढ़ गया, तो नया प्रोडक्शन कितना हुआ, 14,000, बराबर। और उसमें भी पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है वो 27% से बढ़ा, यानी पहले ऑन एन एवरेज एक बंदा 100 kg प्रोड्यूस करता था, अब ऑन एन एवरेज एक बंदा 127 kg प्रोड्यूस कर रहा है, 27% से बढ़ गया। तो अगर 127 kg ये एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे अब हमारे पास न्यू पॉपुलेशन एन है, तो ये टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये भी हमें पता है 14,000, तो एन निकाल लो। और एन आ रहा है गाइज 110 पॉइंट समथिंग, 110 पॉइंट समथिंग। और अगेन क्वेश्चन ने क्या बोला है, देन द परसेंटेज बाय विच पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इज नियरेस्ट टू, यानी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं भी दिया तो उसके आस पड़ोस का आंसर देना है। तो मुझे बताओ गाइस, पहले पॉपुलेशन कितनी हुआ करती थी, 100,
है ना, ओरिजिनल में नई पॉपुलेशन कितनी हुई है, 110 पॉइंट समथिंग, तो हुआ करती थी, अब 110 पॉइंट समथिंग है, खत्म, कितने परसेंट से बढ़ी, 10% से। तो ऑप्शन सी था ना भाई इसका आंसर, सी था इसका आंसर। गाइस मैं एक पोल दे रहा हूँ, मेरे को यस या नो में बताना कितने लोगों को क्लियर हुआ, क्योंकि मेरे को आपका कमेंट तो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वोट टाइप, ठीक है, यस या नो में बता दो गाइस। मैंने पोल सही दिया है ना? कितने लोगों को क्वेश्चन चमका है, कि आपका कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है ना मेरे को। ऐसा ही क्वेश्चन कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है, ये प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में था, ऑन एन एवरेज एक बंदा इतना बना रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट, ओ हो, थैंक गॉड, 92% पब्लिक को पूरा समझ गया है, बहुत अच्छा लगा, है ना। 8% पब्लिक है जिनका थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना। मैं एक बार फटाफट से बता रहा हूँ कि सिंपल है, एक बंदा हमने मान लिया 100 kg बनाता है और टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो टोटल प्रोडक्शन 10,000 हुआ। अब ये टोटल प्रोडक्शन 40% से बढ़ा, यानी 14,000 हो गया, और पर हेड जो बनाने का था ना, जो 100 kg बना रहा था एक बंदा, वो अब 27% से बढ़कर 127 kg पर हेड हो गया। तो एक बंदा 127 kg बना रहा है, ऐसे एन पॉपुलेशन, टोटल प्रोडक्शन 14,000, एन निकला 110 पॉइंट समथिंग, यानी 100 लोग जो हुआ करते थे वो 110 हो गए, कितने से बढ़ा, 110 से। तो गाइज रिकॉर्डिंग देख लेना, 92% लोगों को क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 2018 स्लॉट वन का क्वेश्चन है ये, हाँ मैं जो बोल रहा था ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, टाइम वर्क का क्वेश्चन, जिसमें परसेंटेज का देखो कितना एप्लीकेशन यूज हुआ है। कम ऑन, तो when they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A. तो गाइज अगेन ऐसी वैल्यू एज्यूम करो, लेने के लिए तो मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि मान लो A को लगा x डेज, तो B को लगेगा 1.25x, है ना, 25% ज्यादा। क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है B को 25% ज्यादा लगता है देन A, लेकिन यार ये पॉइंट लेने से बेटर है ऐसा लो जिसका 25% लेने के बाद आपको इंटीजर ही मिले। तो मैं ले लेता हूँ, लेट्स A विल टेक 4x डेज, है ना, तो बी को कितना लगेगा, 25% ज्यादा, तो 4x का 25% कितना होता है, 1x, 4x का 25% कितना होता है, 1x, यानी 1/4 ना यार, 25% यानी 1/4, तो 4x का 1/4 1x, तो उस 4x तो लग ही रहे हैं बी को, और 25% ज्यादा, तो 25% 1x, यानी 5x डेज लग रहे हैं बी को। तो एक कोई तो टास्क है गाइज, उस टास्क को कंप्लीट करने में ए ले रहा है मान लो 4x डेज, ये मैंने एज्यूम किया है, तो उससे बी कितना आ गया, 25% ज्यादा, यानी 5x डेज। नाउ दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज, दोनों ने मिलकर 13 दिन में काम को खत्म किया है इन द फॉलोइंग मैनर, लेकिन कैसे खत्म किया वो देखो। दोनों ने मिलकर 13 दिन में काम तमाम किया, कैसे किया है, ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन। ए ने भाई देखो टोटल 13 दिन का हिसाब दिया है क्वेश्चन ने, लेकिन कैसे किया है, तो ए ने तब तक काम किया, ए वर्क्स अलोन, वो भी अकेले, जब तक आधा काम नहीं होता। गाइज आप बताओ कि ए बंदा अकेला 4x डेज में पूरा काम करता है, पूरा काम 4x डेज में, लेकिन उसने सिर्फ आधे तक किया, तो उसको कितना दिन लगे होंगे, 2x। देखो टोटल 13 दिन का हिसाब दिया है ना हमें, वो 13 दिन का हिसाब कैसा है वो भी हमें बोल रहा है, एज इन द फॉलोइंग मैनर। तो पहला तो उसने बोल दिया कि ए ने आधा काम अकेले ने किया, तो आधा काम अकेले को करने में कितना दिन लगेगा, 2x, तो 13 में से 2x डेज का हिसाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, लो भाई साहब ए और बी ने फिर यहाँ पे 4 दिन साथ में काम किया। नाउ एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। आ गया परसेंटेज, पहले यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, परसेंटेज रेशो हर जगह आएंगे, ठीक है, इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो गाइज ए ने पहले आधा काम कर दिया 2x डेज में, कैसे, तो 4x पूरा तो आधा 2x में, फिर ए और बी ने मिलकर 4 दिन, और पता है जैसे ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया था, कितना काम हो चुका था, 95%, 95% काम हो गया था। सर ये कैसे पता चला, यहाँ तो बोला नहीं है उसने, अरे बट ऐसा तो बोला है ना उसने कि ए एंड बी वर्क फॉर द 4 डेज एंड फाइनली बी वर्क अलोन टू कंप्लीट रिमेनिंग 5%। मतलब जब ए और बी का 4 दिन का काम हुआ, उसके बाद बस 5% काम बचा था, यानी 95% हो गया था। और वो 5% काम बी ने कितने दिन में किया, क्या आप निकाल सकते हो, यस, क्योंकि बी अकेला कितने दिन में काम करता है, 5x में, तो बी पूरा काम, मतलब ऐसा बोलो आप, सर कैसा बोले, ऐसा बोलो
कि 100% काम अगर वो 5x डेज में करता है भी, तो 5%, सिर्फ 5% बचा है ना, तो 5% काम वो कितना दिन में करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, परसेंट परसेंट गया। 100b इज इक्वल टू 5 × 5 25x। तो हमें b का निकालना है, तो कितना हुआ, यहाँ पे 25 ने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, x/4। x/4 खत्म गाइस। और ये इस तरह के डेज को ऐड करने के बाद पूरा काम कितने दिन में हुआ, 13 दिन में। खेल खत्म। इसको सॉल्व करो, आपको x मिल जाएगा, तो 4 इधर जाके माइनस हुआ, सो 2x प्लस x/4 इज इक्वल टू 9। अब पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 कट गया, यहाँ हुआ 36। तो 9x अगर 36 है तो x कितना मिला, 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया देन बी अलोन कैन फिनिश द जॉब इन हाउ मेनी डेज। तो भाई साहब बी अकेला कितने दिन में काम करता है, 5x, और x की वैल्यू अब हमें पता है 4। तो 20 इज द आंसर। 20 इज द आंसर। कैट 2018 स्लॉट 1 का क्वेश्चन था गाइस। हलवा क्वेश्चन था, अगर सही ढंग से समझो तो, कि जितना भी टाइम ए ले रहा है बी उससे 25% ज्यादा ले रहा है, तो मैंने ए का 4x लिया, उसका 25% 1x ऐड करने के बाद बी आया 5x। फिर क्वेश्चन बोल रहा है दोनों ने मिलकर 13 दिन में काम किया, लेकिन कैसा, जो मैं नीचे दे रहा हूं वैसा, है ना। तो उसने क्या दिया, पहले तो ए ने आधा काम कर दिया, अब हमें पता है वो 2x 4x पूरा काम करता है, तो आधे के लिए वो लेगा 2x। फिर ए और बी ने 4 दिन काम किए, ये हुआ 2x डेज, ये हुआ 4 डेज। बस हम डेज को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बेस्ट हिंट ये है, 13 दिन हमें टोटल हिसाब चाहिए। पहले आधे काम के लिए 2x, फिर ए और बी ने 4 दिन, और तब तक 95% काम हो चुका था, और क्वेश्चन बोल रहा है रिमेनिंग 5% बी ने खत्म किया। अब वो निकाल लो कि रिमेनिंग 5% बी कितने दिन में करेगा, क्योंकि 100% काम यानी पूरा काम वो 5x डेज में करता है। तो 5% कितने में किया, x/4। ऐड किया, सॉल्व किया, x मिला 4, तो बी अकेला कितने दिन में, 5x। x की वैल्यू है 4, 20 इज द आंसर। क्या चमका सबको, क्या चमका गई सबको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मेरे को पोल दे दो यार, पिछला क्वेश्चन क्या क्लियर है। तो सॉरी, थोड़ा सा मेरे को चैट नहीं दिख रहा है, इसलिए पोल लेना पड़ रहा है वोटिंग का। अब देखो यार, ये एलिगेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, अगेन ये आया था कैट 2018 में। एलिगेशन से सॉल्व होने, एलिगेशन की ट्रिक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। चलो, तो हाँ रे, ये तो कमाल कर दिया भाई साहब, 96% पब्लिक दिल जीत लिया यार। चलो, अ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन इज मिक्स विथ अनदर इथेनॉल सॉल्यूशन से एस। मतलब भाई एक कोई तो इथेनॉल सॉल्यूशन है, मान लो ए नाम का, इसमें इथेनॉल कितना है, सिर्फ 20%। ये हम मिक्स कर रहे हैं एक एस नाम के इथेनॉल सॉल्यूशन में, इसमें कितना परसेंट है हमें नहीं पता। मतलब हम क्या कर रहे हैं गाइस, इथेनॉल पे एलिगेशन यूज कर रहे हैं, हाँ। लेकिन जो पहला सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है मुझे नहीं पता, उसको ए मानो या फर्स्ट मानो, जो भी मानना है। वो कितना है, उसमें 20% सिर्फ इथेनॉल है, बाकी सब पानी है। इज मिक्स्ड अनदर इथेनॉल सॉल्यूशन से एस, जिसमें ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसमें इथेनॉल कितना है हमें नहीं पता, अननोन है, मैंने x% मान लिया। इन द प्रोपोर्शन 1:3। हाँ, इनको हम मिक्स किस रेशो में कर रहे हैं गाइस, 1:3 में। इनको मिक्स कर रहे हैं 1:3 में। चलो, यहां तक तो क्लियर है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस मिक्सचर मतलब क्या गाइस, ए एंड एस का मिक्सचर। ऑलरेडी हम ए जिसमें 20% इथेनॉल है, उसमें एस इथेनॉल का सॉल्यूशन जिसमें कितना इथेनॉल परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, उनको हमने 1:3 में मिक्स किया। और अब इस सॉल्यूशन में ये ए और एस का जो बना हुआ सॉल्यूशन है, दिस मिक्सचर इज देन मिक्स विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। इसको हमने एक और मान लो वाई नाम के एक इथेनॉल सॉल्यूशन में मिक्स किया। ऑलरेडी ये ए और एक्स का मिक्सचर था, जिसमें ए से भी कुछ इथेनॉल होगा, एस से भी कुछ इथेनॉल होगा, कितना फिलहाल नहीं पता, ये कहानी हमने थोड़ी सी साइड में रखी है। लेकिन इस सॉल्यूशन में हमने फिर से एक नया इथेनॉल सॉल्यूशन जिसमें 20% कॉन्सेंट्रेशन था इथेनॉल का, वो मिक्स किया। और द बेस्ट पार्ट, क्वेश्चन ने क्या बोला, दिस मिक्सचर इज देन मिक्स विथ इक्वल वॉल्यूम, यानी जितनी वॉल्यूम इसकी है उतनी वॉल्यूम हमने इसकी ली है। यानी ये रेशो क्या हो जाएगा गाइस, 1:1 बराबर, ये रेशो 1:1 है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को पता है 20%, इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूँ A%।
कुछ भी मान लो, है ना। और नाउ इफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज 31.25%, ये जो फाइनल मिक्सचर बोला है ना क्वेश्चन, ये 31.25%, याद है ना एलिगेशन का ट्रिक। तो इन दोनों का मिक्सचर आप यहाँ लिखोगे और आपको पता है कि ये दोनों इक्वल है, जितना ये उतना है, यानी रेशो 1:1 है। तो गाइस देखो ये डिफरेंस कितना है। और आपको एक चीज ये भी पता है गाइस कि इस एलिगेशन के ट्रिक में ये वैल्यू जो होती है ना, हमेशा इन दोनों के बीच में कहीं तो होती है, यानी पक्का एक से बड़ी और एक से छोटी होती है, एग्जैक्ट बीच में नहीं होती। यहाँ तो एग्जैक्ट बीच में आएगी क्योंकि 1:1 है, बट 100% एक से अगर बड़ी है तो दूसरे से छोटी ही होगी, अगर एक से छोटी है तो दूसरे से बड़ी होगी। अब मुझे बताओ इन दोनों में ये छोटी है, यानी ये पक्का बड़ी होगी। अब ये जितने से छोटी है, क्योंकि रेशो 1:1 रखना है, तो ये जितने से छोटी है, कितने से छोटी है, 11.25 से, यानी ये डिफरेंस कितना आ रहा है गाइज, 11.25। तो मुझे बताओ 1:1 का अगर रेशो मुझे लाना है तो ये डिफरेंस भी मुझे 11.25 चाहिए। और 11.25 से कम करे या ज्यादा, ऑफ कोर्स ज्यादा करे, क्योंकि ये जो मिक्सचर का परसेंटेज है उससे अगर ये छोटा है तो ये बड़ा चाहिए। तो 31.25 में अगर मैं 11.25 ऐड करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, 42.5। चेक कर लो चाहे तो कि ये कॉन्सेंट्रेशन 42.5 रहा होगा। उसमें हमने इक्वल वॉल्यूम का दूसरा सॉल्यूशन डाला जिसमें 20% इथनॉल था, और इसको हमने इक्वल वॉल्यूम यानी 1:1 में मिक्स किया, बराबर आपको 31.25 सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन मिला। चाहे तो डिफरेंस देख लो, 11.25 11.25 1:1। तो गाइज अब आपको ये ए और एस का क्या मिल गया, कंबाइन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, जो आप कहाँ रखोगे, यहां पर। और अब इससे क्या निकाल लोगे, ये एक्स, एस का जो हमने कॉन्सेंट्रेशन एक्स माना है वो, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन ये पूछा है देन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इज, अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस इज। गाइज अगेन आपको पता चल गया कि ए और एस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए और एस का 42.5। अगेन ये रेशियो भी आपको पता है 1:3। तो फिनिश, ये जो डिफरेंस है ना, ये जो भी डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस बेशक क्या फॉलो करना चाहिए, 1:3 का। तो मुझे बताओ गाइज ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 22.5, ठीक है, 22.5। तो ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, अगर 1:3 मुझे फॉलो करना है गाइस, तो यहाँ पर अगेन 20% क्या है, इससे छोटा है। मैंने क्या कहा, ये वाली वैल्यू इन दोनों से बीच में होनी चाहिए, एक से अगर बड़ी है तो एक से छोटी होनी चाहिए। तो 20% इससे छोटा है, एक उससे बड़ा चाहिए। कितना बड़ा, तो देख लो गाइस 1/3 ये रेशो है, बराबर। अब 1 कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस, अगेन एक्स बड़ा है तो एक्स को पहले लो, x माइनस 42.5 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 22.5। गाइस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा 50%। चाहे तो चेक कर लो, यहाँ देख लो 22.5 एज इट इज, 3 ने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 3x माइनस 15 7 120 बराबर 15 6 एंड 7 120, यस। तो गाइज अब देख लो ये इधर आके ऐड हो जाएगा फिर से, तो ये ऐड होकर कितना हुआ 150, और x कितना मिला 50, सॉरी ऑप्शन है। एलिगेशन का क्वेश्चन था गाइस, एलिगेशन की ट्रिक यहाँ पे यूज हुई, लेकिन किस तरह से था समझा ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। पहले ये दोनों के सॉल्यूशन का कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, कितना नहीं पता, हमें ये पता था कि पहले वाले सॉल्यूशन में 20% इथनॉल है, सेकंड वाले में तो पता ही नहीं कितना है, अननोन है। तो अगर यही पता नहीं तो दोनों का भी कैसे पता रहेगा, ये भी अननोन था, है ना। लेकिन इतना अच्छा पता था कि दोनों को हमने मिक्स किया पहले तो 1:3 के रेशो में, चलो बहुत बढ़िया। फिर ये जो सॉल्यूशन बना ए और एस का, इसमें हमने और एक तीसरा वाई नाम का सॉल्यूशन डाला फॉर एग्जांपल, जिसमें 20% इथनॉल था, और दोनों को मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ये बना। तो ऑफकोर्स दोनों के मिक्सचर का हम यहाँ बीच में लिखेंगे। और द बेस्ट पार्ट क्वेश्चन है, बोला दोनों की वॉल्यूम सेम है, यानी 1:1 का रेशो। तो जो डिफरेंस ये आएगा वही डिफरेंस आना चाहिए, ये आया 11.25, ये भी 11.25 चाहिए। ऑफकोर्स ये अगर छोटा है तो इससे बड़ा लो, कितने से, 11.25 से, जो आया 42.5। 42.5 क्या आया, ए और एस का कंबाइन कॉन्सेंट्रेशन, बराबर, यानी हमें बीच की वैल्यू मिल गई और रेशो भी पता है, खेल खत्म। अगेन ये जो भी डिफरेंस है वो 1:3 आना चाहिए। तो ये डिफरेंस तो हमें पता है 22.5 आ रहा है, बराबर। ये डिफरेंस देख लो, अगेन ये अगर उससे छोटा है तो ये बड़ा चाहिए, इसलिए ये डिफरेंस मैंने कैसे लिया, x माइनस 42.5, यानी ये डिफरेंस x माइनस 42.5 अपॉन ये डिफरेंस 22.5 इज इक्वल टू 1:3, क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा हम ये लिखते हैं इसलिए 1 ऊपर लिखा, और ये डिफरेंस हमेशा हम इसको इक्विवेलेंट करते हैं इसलिए 3 नीचे लिखा। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1:3, सॉल्व किया 50 आंसर मिला।
क्या जनता क्लियर है? थोड़ा चैट नहीं होने की वजह से पोलिंग में और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, शायद चैट होता आप मुझे फटाफट सर क्लियर 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 चमका बोल देते थे, शायद मैं आगे बढ़ता था। तो थोड़ा सा आज के लिए कोऑपरेट करो गाइस। अच्छे क्वेश्चन देख रहे हो बस उससे हमें मतलब है। एलिगेशन का था थोड़ा सा रिवीजन अगर आपका होगा एलिगेशन में तो आपको अच्छा चमकेगा। बराबर। खैर 95% नाइस। भाई लेकिन फिर भी मेरा दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है उन 5% लोगों के लिए जिनको नहीं समझ रहा है। प्लीज आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना, अगर एलिगेशन भूल गए हो तो मेन लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना। और एलिगेशन याद है, सिर्फ इसमें हल्का फुल्का कुछ डाउट आया होगा तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग देख लो अपने स्पेस से, 0.5x 0.8x से, आपको ये भी समझ जाएगा। कम ऑन गाइस। So guys, 2018 slot 2 का क्वेश्चन। A jar contains a mixture of 175 ml water and 700 ml of alcohol। तो एक जार में वाटर है 175 ml और इसमें अल्कोहल 700 ml अल्कोहल, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है 875। नाउ गोपाल टेक्स आउट 10%। अगेन गाइज कैट पीवाईक्यू 2018 स्लॉट 2 का। गोपाल टेक्स आउट 10% ऑफ मिक्सचर एंड सब्सटीट्यूट्स इट बाय वाटर। गाइज ये कौन सा हुआ? सेम एलिगेशन में रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल वाला क्वेश्चन, जिसको हम किससे सॉल्व करते हैं? सक्सेसिव वाले ट्रिक से। तो उसने क्या किया, उसने 10% मिक्सचर हटाया और उसको रिप्लेस किया वाटर से। गाइज हमेशा हम रिप्लेसमेंट रिमूवल वाली जो ट्रिक है सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन वाली, वो किसके लिए अप्लाई करते हैं? वो जो कम कम हो रहा है, वो जो आगे ऐड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे कौन ऐड हो रहा है? वाटर, यानी वाटर पे तो अप्लाई होगी नहीं, मतलब ये ट्रिक किस पे अप्लाई होगी? अल्कोहल पे। तो अभी अल्कोहल कितना है? 700। हमने 10% हटाया। अगेन जो हटाया हम वो नहीं लेते, जो बचा है वो लेते, यानी कितना बचा? 90%। अगेन ये ऑपरेशन कितनी बार चला? द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, एक बार और बस। यानी अभी भी सेम 10% गया, जो गया वो छोड़ो, बचा कितना? अभी भी 90%। उसके जगह वाटर आया। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखो किसके लिए अप्लाई होगी? जो चीज कम कम हो रही है। तो कम तो सिर्फ अल्कोहल हो रहा है ना, क्योंकि मिक्सचर जा रहा है सिर्फ वाटर आ रहा है, मिक्सचर जा रहा है वाटर आ रहा है, तो वाटर तो बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है उसके लिए नहीं, जो कम हो रहा है उसके लिए अप्लाई करो, यानी अल्कोहल। बराबर। तो जो गया अगेन परसेंट वो छोड़ो, जो बचा उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी बार ऑपरेशन हुआ उतनी बार। और तब जाके अब देखो अल्कोहल कितना बचा। पहले अल्कोहल 700 था, 2 बार ऑपरेशन हुआ है जहां 10-10% जा रहा है, यानी 90% 90% सक्सेसिवली बच रहा है। सो देख लो गाइस कितना हुआ ये, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ऊपर तो नीचे तो सब कट गया, 9981 × 7, तो ये कितना हुआ? 567। तो गाइस जो 700 ml अल्कोहल था, ये बस 2 ऑपरेशन के बाद कितना ml अल्कोहल बचा? 567। तो मुझे बताओ वाटर कितना होगा? आपको पता है टोटल बचा हुआ सब पानी है ना, क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं। पहले भले 175 था, छोड़ो। अब अल्कोहल जाता है, उसके जगह बस वाटर पे वाटर आ रहा है, तो वाटर बढ़ेगा और कितना हो गया आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल नहीं बदल रहा है ना। 10% जा रहा है तो 10% ही सॉल्यूशन वाटर आ रहा है ना। टोटल तो हर ऑपरेशन के बाद सेम रहेगा। तो 2 ऑपरेशन के बाद हमारे पास अल्कोहल बचा इतना। तो अगर वाटर मुझे निकालना है तो 875 टोटल अभी भी मेंटेन है, उसमें से 567 हटा दो, बचा हुआ क्या है? पानी ही पानी। सो 875। तो देख लो यार, क्या उस गली में 308। ठीक है। सो वाटर आपको मिला 308। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड परसेंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो परसेंट अगर मुझे निकालना है तो 308 अपॉन टोटल, है ना। पूरे मिक्सचर में पूछा है ना, तो पूरा मिक्सचर का टोटल लेना होगा, और परसेंट है तो इंटू 100। 25 4 जार, 25 3 जार, 25 5 जार, 7 5 जार, 7 4 जार, 7 4 जार। तो गाइज ये कितना हुआ? 44 × 4 176 अपॉन 5। फाइनल आंसर कितना आया? 35.2। अरे चमका क्या रे, रिप्लेसमेंट रिमूवल वाला क्वेश्चन था गाइस। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बस यहाँ पे चमका 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 लिखा हुआ है ना, क्योंकि पढ़ने में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो यस, रिप्लेसमेंट रिमूवल, जो कम हो रहा है बस उसी को लो, जितनी बार ऑपरेशन हुआ उतनी बार लो, जो गया वो छोड़ो, जो बचा है वो लिखो, तो फाइनली बची हुई क्वांटिटी हमें मिलेगी। तो पूरे 2 ऑपरेशन के बाद इतना अल्कोहल बचा है, तो बचा हुआ क्या है? पानी। टोटल क्वांटिटी तो मेंटेन है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो टोटल में से इतना अल्कोहल, बचा हुआ पानी, और ये पानी के परसेंटेज हमने निकाल लिए टोटल क्वांटिटी पे। खेल खत्म। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 1 2 क्वेश्चन है और, 1 2 क्वेश्चन है गाइस।
तो ये भी कैट 2018 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है एकदम, है ना। सो गोपाल बोरोज रुपीज एक्स फ्रॉम अंकित, तो अंकित भाई साहब ने गोपाल को दिए रुपीज एक्स, ठीक है, एट 8%, 8% पे एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है। ही देन एड्स रुपीज वाई ऑफ हिज ओन, एक्स तो अंकित से लिए और उसमें अपने खुद के भी, उसके पास भी वाई रुपीज थे, वो ऐड किए, ठीक है। एंड लेंड्स रुपीज एक्स प्लस वाई टू ईशान, उसने ये उसमें क्या किया, एक्स तो लिए थे अंकित से और खुद के वाई यानी रुपीज एक्स प्लस वाई उसने किसको दे दिए, ईशान को दे दिए, वो भी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एट द रेट ऑफ 10%। मतलब देख रहे हो विनोद, यहाँ पे गोपाल का चालाक माइंड अंकित से भी कम दाम में लेता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर अपने भी पैसे ऐड करके टोटल 10% से किसको दे दिया, ईशान को। नाउ आगे देखो, एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद, आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यूज, गोपाल क्या किया, एक साल के बाद उसको ईशान से मिले होंगे इंटरेस्ट, उसने अंकित का ड्यू रिटर्न कर दिया। द नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय गोपाल इज सेम एज द एक्रूड बाय अंकित, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको पता चला कि यार मैंने टोटल कितना कमाया, जितना अंकित ने कमाया उतना मैंने भी कमा लिया। तो गाइस मुझे बताओ, चलो आगे और पढ़ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्वेश्चन ने एक दूसरी कंडीशन दे दी है कि मान लो दूसरे, अगर ऐसा भी आप सोचो कि गोपाल लेंट रुपीज एक्स प्लस 2 वाई, देखो ये अमाउंट बदल गया, अभी वो कितना कर रहा है, एक्स प्लस वाई, अंकित का एक्स खुद का वाई, इतना अमाउंट वो किसको दे रहा है, ईशान को। अगर वो एक्स प्लस 2 वाई देता सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% से, देन द नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय हिम वुड हैव इंक्रीज बाय रुपीज 150। मतलब वो अभी एक्स प्लस वाई से दे रहा है, तो अभी वो कितना इंटरेस्ट कमा रहा है, जितना अंकित कमा रहा है। अगर वो अपना अमाउंट एक्स प्लस 2 वाई से देता सेम 10% से ईशान को, तो वो 150 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट कमा लेता। ये क्वेश्चन बोल रहा है द नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय हिम वुड हैव इंक्रीज, यानी वो कितने से ज्यादा कमा लेता, 150 से। ऑल इंटरेस्ट आर कंपाउंड, ठीक है, टेंशन नहीं, क्योंकि पर एनम ही है, एक साल का हिसाब है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस तो तब आता है ना जब पीरियड ज्यादा हो, है ना। यहाँ एक ही साल है तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही अप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कर देंगे हम प्रिंसिपल पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, टीटा क्वेश्चन था गाइस, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालना है, मस्त क्वेश्चन है, लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन अंदर से खोखला है। सबसे पहले तो ये डायग्राम देख के मुझे बताओ कि यहाँ पे गोपाल का अर्निंग आप कैसे निकालोगे। गोपाल का अर्निंग क्या, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन एक साल की बात हो रही सिर्फ, तो गोपाल का अर्निंग कैसे निकालेगा कि ईशांत गोपाल को कुछ तो देगा, कितना देगा, 10% ऑफ एक्स प्लस वाई, बराबर ईशांत गोपाल को ये देगा, लेकिन उसमें से गोपाल अंकित को कितना दे देगा, 8% ऑफ एक्स, बराबर, यानी ईशान से गोपाल को जो मिला वो क्या गोपाल का पूरा अर्निंग है, नहीं, उसमें से उसने अंकित को कितना दे दिया, 8% ऑफ एक्स, और बचा जो है वो है गोपाल का नेट इनकम, और वो कितना है, तो पहली कंडीशन में है ना, मैं ये अमाउंट ले रहा हूं, तो पहली कंडीशन में क्वेश्चन है तो क्लियर बोल दिया है कि नेट इंटरेस्ट रिटेन बाय गोपाल इज सेम एज एक्रूड टू अंकित, जितना अंकित को मिला उतना ही गोपाल का है, यानी 8% ऑफ एक्स। ये हुआ गोपाल का ग्रॉस इनकम जो उसको ओवरऑल मिला ईशान से, लेकिन उसमें से उसने अंकित को उसका शेयर दे दिया ईमानदारी से, तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब क्या, गोपाल का नेट इनकम, और गोपाल का नेट इनकम कितना है, उतना ही जितना अंकित का, यानी 8% ऑफ एक्स। अब यार इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, 10% ऑफ एक्स मतलब क्या, 0.1 एक्स प्लस वाई माइनस 0.08 एक्स और 0.08 एक्स, गाइस ये इधर जाके ऐड हो गया 0.16 एक्स, है ना, 0.08 प्लस 0.08 ऐड हो जाएगा 0.16 एक्स, 0.1 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अब एक्स एक्स एक साइड में कर लो, तो 0.1 y इज इक्वल टू 0.06 एक्स, है ना, 0.1 को ही आप 0.10 बोल सकते हो, तो 0.16 में से 0.10 गया 0.06, तो गाइज इससे मुझे एक्स और वाई का रेशो मिल जाएगा, है ना, y इधर चला गया तो 0.06 इधर आ जाएगा, 0.1 अपॉन 0.06 मतलब ही 10/6, समझ रहे हो, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 आया, ये 6 आ गया, तो मतलब ही कितना हुआ गाइस, 5:3, 5:3। यहां तक की कहानी क्लियर है गाइस, बस यही कहानी थी, अब खेल खत्म है। अब बस आपको ये समझना है कि अगली कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि अगर गोपाल इस पूरे ट्रांजैक्शन में ईशान को एक्स प्लस वाई ना देते हुए एक्स प्लस 2 वाई देता, यानी वो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, सिर्फ वाई, एक्स तो एक्स से मैच हो गया, एक वाई से मैच हुआ, यहां तक तो कोई नया नहीं किया ना उसने, नया क्या किया, वाई रुपीज से अपना प्रिंसिपल बढ़ा दिया,
वाई रुपीज से उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, वो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उस वजह से उसको 150 रुपया ज्यादा अर्निंग हो रहा है, इज अर्निंग इंक्रीज बाय 10%, 150 रुपये। तो ये जो 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है गाइस, ये किसके वजह से हुई है? ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा वाई। इस एक्स्ट्रा वाई पे 10% अप्लाई हुआ है, बराबर। 0.1 बोलो, क्या आप पहला ऐसा बोल दो, ये 10% एक्स्ट्रा वाई पे अप्लाई हुआ है, तब जाके एक्स्ट्रा इनकम मिला है। क्योंकि यार एक्स प्लस वाई पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10-10, तो वो तो इतना ही अर्निंग दे रहा है ना उसको, जो हमारा ये इक्वेशन बना। ये जो एक्स्ट्रा 150 मिला, ये एक्स्ट्रा वाई पे जो 10% अप्लाई हुआ है, तो देख लो गाइस, 0.1 वाई अगर 150, तो वाई कितना मिला? वाई आपको मिल गया 1500, बराबर। वाई आपको मिल गया 1500, और y अगर 1500 है तो इस रेशो से आपको x कितना मिलेगा? अगर आपको x और y का रेशो पता है गाइस, x और y का रेशो कितना मिला है आपको? 5:3, जिसमें y अब आपको पता है 1500, तो इससे आपको x कितना मिलेगा, है ना? y आपको पता है 1500, वहां निकला, तो x कितना मिला गाइस? 2500। तो गाइस x हुआ 2500, y हुआ 1500, क्वेश्चन ने आपको x प्लस वाई पूछा था, तो 2500 प्लस 1500, बताओ 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 बताओ, यहाँ बॉक्स में क्या लिखोगे? 4000, 4000 गाइस। तो ये था मजेदार क्वेश्चन, पूरी तरह परसेंटेज का जुगाड़। एक तो कंसेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, एलिगेशन होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उनके उनका जो मेन कंसेप्ट है ना, वो आपको पता चाहिए। बाकी उसमें जो कैलकुलेशन में यूज हो रहा है वो सिर्फ परसेंट और उसके यूज, सक्सेसिव परसेंट, डायरेक्ट परसेंट, परसेंट इंक्रीज, ये सारी बातें। समका? बस गाइस, बस एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, खत्म है ना? और अगले लेक्चर में हम परसेंटेज की एप्लीकेशन देखेंगे ऐसी मजेदार। तो बस दोस्तों, एक चीज समझना है, वापस समझा रहा हूँ आपको, कि एक अंकित ने पहले तो गोपाल यहाँ पे पूरा मास्टरमाइंड है, उसने अंकित से 8% पे x रुपीज लिया, फिर अपना y डाला, यानी x प्लस वाई 10% से किसको दे दिया? ईशान को। अब 1 साल के बाद ईशान उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा दे रहा है, तो उसमें गोपाल ने अंकित का उधारी चुकाने के बाद, अंकित को उसका रिटर्न करने के बाद उसके पास कितना बचा? जितना अंकित को मिला प्रॉफिट, उतना ही अर्निंग गोपाल को प्रॉफिट मिला। तो गाइज हमें तो पहले गोपाल का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 10% ऑफ दिस, बराबर। उसमें अंकित का माइनस कर दो 8% ऑफ एक्स, है ना? और बचा हुआ क्या है? गोपाल का नेट, जो कि पहली कंडीशन के हिसाब से सेम अंकित की बराबर है। इसको हमने सॉल्व किया, एक्स और वाई का रेशियो गाइज हमें मिला 5:3। फिर आगे क्या हो रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, काश अगर वो एक्स प्लस वाई की जगह x+2y इन्वेस्ट करता सेम 10% से, तो 150 ज्यादा कमा लेता। ये ज्यादा 150 क्यों आए? ये ज्यादा वाई की वजह से। एक्स प्लस वाई तो पहले भी था, अभी भी है, अभी एक्स्ट्रा सिर्फ क्या हुआ है? वाई, और उस पर 10% अप्लाई एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा 150 मिल रहा है। यानी 150 हम क्या बोल सकते हैं? 10% ऑफ दैट एक्स्ट्रा वाई, दैट एक्स्ट्रा 1y। सो 10% ऑफ 1y इज 150, उससे हमें y मिला, इस रेशो से x मिला, x और y के एडिशन से आंसर मिला। क्या भाई साहब आपको ये समझ में आया? मगज में आया? बोल दो। और अगर आ गया तो लास्ट क्वेश्चन, जो कि एकदम हलवा क्वेश्चन है, खत्म है बिल्कुल, उसको भी हम कर लेंगे। अरे मजा आ गया, 97%, हाईएस्ट पोल अब तक का। चलो, बहुत बढ़िया यार। बट प्लीज 3% पब्लिक रिकॉर्डिंग देखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से, प्लीज मिस मत करना। कम ऑन गाइस, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस देखो, थैंक यू की स्लाइड बिल्कुल आपका इंतजार कर रही है। तो लास्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। मीना स्कोर्स 40%, अब ये कोई कैट पीवाई क्यों नहीं है, बट क्वेश्चन मजेदार है। मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन। तो गाइज मीना ने 40% एग्जामिनेशन में स्कोर किया है। 40% हालांकि कम नहीं होते, बट बहुत कम होते हैं। एंड आफ्टर रिव्यू, इवन दो हर स्कोर इंक्रीज बाय 50%, शी फेल्स बाय 35 मार्क। मतलब गाइज मीना 40% अचीव करने के बाद, लेने के बाद भी फेल हुई है। फिर उसने फेल होने के बाद क्या किया? उसको लग रहा है इतना कम तो मेरे को मिल ही नहीं सकता, मैंने तो बहुत अच्छे से कॉपी किया था आगे वाले का, तो फिर इतना कम कैसे मिला? तो उसने क्या किया? उसने अपना पेपर रिव्यू पे डाला, रीचेकिंग।
और उसमें अगर उसका स्कोर वो बोल रहा है अगर 50% से भी बढ़ के आए, यानी जितना भी उसका अभी स्कोर है वो 50, उसका 50% अगर बढ़ जाए, तभी वो 35 मार्क्स से फेल हो रही है। तो गाइस मैं मान लेता हूं टोटल एग्जाम हुई होगी, टोटल एग्जाम हुई होगी 100x। अब आप बोलोगे सर 100 तक ठीक है, एक्स क्यों लिया? क्योंकि देखो मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक जब पढ़ाया था तभी भी कहा था गाइस कि जब भी आप ऐसे परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हो, सिर्फ परसेंट से बढ़ा रहे हो परसेंट से घटा रहे हो, तो 100 के साथ काम चल जाता है। लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 35 मार्क ऐड करोगे, 7 मार्क सब्ट्रैक्ट करोगे, जब एक्चुअल वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो वेरिएबल का भी होना जरूरी है। आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन एक्स से करो, है ना, तो उसका मार्क कितना मिल जाएगा? 0.4x। तो ये पॉइंट ना लेना पड़े इसलिए मैंने 100x माना। तो मान लो मीना ने जो एग्जाम दी थी वो 100x की है, तो उसको कितने मार्क्स मिले? मीना को जो मार्क्स मिले हैं वो है 40%, यानी 40x। अब गाइस पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि अपना पेपर रीचेकिंग को डालने के बाद अगर उसका स्कोर 50% से भी बढ़ा, मतलब 40x तो है, उसका 50% कितना होता है? 20x। गाइस उसका न्यू स्कोर देखो क्या हो रहा है, ठीक है, न्यू स्कोर 40x तो उसको मिले ही है, पेपर रीचेकिंग को डाला उसका 50% बढ़कर आया, यानी 20x, है ना। 40x का 50% ना, ये 50% इसका मत ले लेना। तो आप बोलोगे सर ये तो 90x हुआ फिर भी फेल। नहीं, वो 50% क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हर स्कोर, उसका जो स्कोर आया है ना, ये जो स्कोर है उसका, वो 50% से बढ़ा, तो 40x का 50% यानी आधा 20x, ये बना उसका न्यू स्कोर। फिर भी वो 35 मार्क से फेल हुई है, इसका मतलब पासिंग मार्क क्या है गाइज? 60x मिलने के बाद भी 35 मार्क के लिए वो तड़प रही है कि काश 35 मार्क मिल जाते, मैं पास हो जाती। और तो पासिंग मार्क किस पे होंगे? 60x प्लस 35, है ना, क्योंकि और 35 मिल जाते बंदी पास हो जाती। नाउ इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, गाइस पोस्ट रिव्यू स्कोर मतलब ये, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एन ना बोलते हुए पोस्ट रिव्यू स्कोर बोल देता हूँ, मतलब आपको इजी रहे। तो दिस इज व्हाट, पोस्ट रिव्यू स्कोर। एक बार उसने पेपर दिया, फिर अपना पेपर रिव्यू के लिए डाला, तो उसके बाद जो स्कोर आया उसको बोलेंगे पोस्ट रिव्यू स्कोर 60x। तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, अब ओरिजिनल स्कोर नहीं, इसका जो पोस्ट रिव्यू स्कोर 60x आया है इज इंक्रीज बाय 20%, अगर ये भी बढ़ जाता, मतलब इसको अब मैं एन बोल देता हूँ न्यू स्कोर, अगर ये भी 20% से बढ़ जाता, तो इसका 20% कितना होता है गाइस? इसका 20% होता है 12x, यानी 72x उसका स्कोर हो जाता। तो क्वेश्चन बोल रहा है शी विल हैव 7 मार्क मोर देन पासिंग, तो उसको पासिंग हो जाती और वो भी पासिंग से 7 मार्क ज्यादा मिल जाते। तो इसका मतलब पासिंग निकालने का दूसरा तरीका क्या मिला? एक तो 60x पे वो 35 मार्क से रह गई, यानी 60x प्लस 35 पे पासिंग है। 72x मिलने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है 7 मार्क उसको पासिंग से ज्यादा मिल गए, यानी पासिंग कितने पे है? 72x माइनस 7 पे। खत्म यार। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पासिंग मार्क, यानी दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस को इक्वेट करो। 60x प्लस 35 इज इक्वल टू 72x माइनस 7, माइनस 7 इधर आया, 60 इधर गया, 12x, तो x कितना मिला? 12 इधर डिवाइड हो गया 3.5, एक्स मिल गया 3.5। इसका मतलब टोटल स्कोर कितने का है? 350। 3.5 एक्स की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, 350 का टोटल एग्जाम था। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग। तो पासिंग का स्कोर निकालना है लेकिन परसेंटेज में। पासिंग का स्कोर तो हम निकाल ही लेंगे। मेरे पास देखो पासिंग के दो दो इक्वेशन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू रखूँ किसकी? एक्स की, तो एक्स है 3.5, तो 3.5 इंटू 60 प्लस 35, तो 3.5 इंटू 60 कितना हुआ? 210, 210 प्लस 35 कितना हुआ? 245। अच्छा, आप में से आधे स्टूडेंट अगर यहाँ रखना चाहे यहाँ रख के देख लो, आंसर सेम आएगा। 72 इंटू एक्स यानी 3.5 करो, 7 माइनस करना, 245 ही मिलेगा। इसका मतलब पूरा एग्जाम जो मीना ने दिया है वो 350 का है, पासिंग कितने पे है? 245 पे। तो पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो पासिंग परसेंट कितना? 245, जितना पासिंग मार्क है अपॉन टोटल मार्क इंटू 100। खत्म, जीरो जीरो कटा, 35 ने इधर डिवाइड किया, 7 इंटू 10, 70% पे पासिंग है भाई साहब। ऑप्शन डी। मस्त क्वेश्चन था। बंदी को 40% मार्क मिले, मैंने मान लिया पूरा एग्जाम 100x का है, एक्स क्यों लिया वो भी मैंने बताया, 100 क्यों लिया वो भी बताया, है ना। एक बार रिकॉर्डिंग वापस देख लेना अगर ठीक से सुना नहीं होगा तो। उसको मिले 40% यानी 40x। फिर उसने पेपर रिव्यू के लिए डाला, फिर वहां से जो स्कोर आया उसको हम बोलेंगे पोस्ट रिव्यू स्कोर। वो 50% से अगर बढ़ के भी आ जाए, यानी 40x का 50% 20x होता है, ऐड करने के बाद 60x, फिर भी वो 35 मार्क से रह गई, यानी पासिंग कितने पे होगा? 60x प्लस काश 35 मिल जाते तो पास हो जाते।
नाउ फिर उसने बोला कि ये पोस्ट रिव्यू स्कोर भी अगर 12 मतलब 20% से बढ़ जाए, तो पोस्ट रिव्यू स्कोर कितना है 60x, वो अगर 20% से और बढ़ के आता है ना, हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इफ इंक्रीज बाय 20%, तो ये जो 60x है उसका 20% और बढ़ जाता यानी 12x, तो फिर उसको जो न्यू स्कोर मिलता वो डेफिनेटली पासिंग से 7 मार्क ज्यादा है। क्लियर बोल दिया क्वेश्चन ने, शी विल हैव 7 मार्क मोर देन पासिंग। मतलब ये स्कोर ऐसा है कि इसमें अगर 7 मार्क कम भी रहते तो भी बंदी बाउंड्री पे पास हो जाती। तो ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, दोनों को इक्वेट किया, एक्स मिला, एक्स की वैल्यू यहाँ रखी, टोटल मिला, एक्स की वैल्यू इन दोनों में से कहीं भी रख लो, आपको पासिंग मार्क मिले। क्वेश्चन ने पासिंग परसेंटेज पूछे थे, है ना, तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकाल लिए, पासिंग मार्क अपॉन टोटल मार्क इन 100। बस गाइस यही चीज थी, ठीक है, यही चीज थी। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह स्कोर बूस्टर बैच परसेंटाइल जो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, परसेंटाइल बूस्टर बैच को पूरी तरह शिद्दत से करो। यही चीज़ें आपके और भी हम मैराथन अलग अलग सीरीज के फॉर्म में करेंगे आपके लिए, बाकी सबके लिए। अगेन वापस बोल रहा हूँ, आपने तो शिद्दत से करना ही है और अपने इस अचीवमेंट को और आगे तब्दील करना है कैट क्रैक करके। लेकिन जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उन्होंने भी इसको एज अ चैलेंज लेना है और कैट फोड़ना है। ठीक है गाइस, तो आई होप आज आपको मजा आया होगा।